अभी तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो मोटा मोटा तुम ये कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन मींस तोड़ना। एक बड़े से ऑब्जेक्ट को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में हम लोग जो है ब्रेक कर रहे थे। अब इंटीग्रेशन का मतलब होगा जोड़ना, इंटीग्रेट करना। तो अभी डिफरेंशिएशन में जो एक बड़े पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े हम लोगों ने किए थे, अब उनको बटोर करके, उनको ऐड करके, छोटे छोटे पीसेस को ऐड करके फिर हम लोग कंप्लीट बॉडी मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा था, उसके हमने कई छोटे छोटे पीसेस, पहले उसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब हम वापस इन पीसेस को सेट करके कंप्लीट बॉडी बनाएंगे, जिसमें पहला हम लोगों का टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ये होगा जी ऑफ एक्स प्लस सी। यहां पर जो जी एक्स है इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, उन छोटे छोटे पीसेस को ऐड करके फिर से हम लोग कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर रेसिप्रोकल प्रोसेस, इसीलिए इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या प्रिमिटिव भी इसको नाम दिया गया है। ये सारे नाम लिख लो, कोई जरूरी नहीं वो कहे कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, वो कहे फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। तो सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, ये सब एक ही मतलब है इनका। इंडेफिनिट इंटीग्रल में ये कांस्टेंट सी हम लोग लास्ट में जब फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो लास्ट में सभी में हम लोग इसको ऐड करेंगे। क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये सी अगर नॉन जीरो है तब भी इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पहले से जीरो है तब तो जीरो है ही है। ठीक है, तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। तो हम लोगों ने एफ एक्स फंक्शन इस मशीन में एंटर किया है। फिर इंटीग्रेशन होने के बाद हम लोगों को फाइनल फंक्शन क्या मिला है, जी एक्स प्लस सी। नोट पे लिख लें, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर integration and differentiation are reciprocal process। हमारे जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है दे आर रेसिप्रोकल प्रोसेस। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो वापस इनिशियल फंक्शन पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, पहले एफ एक्स को तुमने डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाला,
अब एफ डैश एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो वापस इनिशियल फंक्शन पे आ जाओगे। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं। तो हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो नंबर 1, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो k इंटू एक्स प्लस सी, वेर k इज कांस्टेंट। इंटीग्रल x to the power n dx। ये तुम्हारा होगा x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c। लेकिन ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, n का वैल्यू यहां पर -1 नहीं हो सकता है, जो x टू द पावर n का। बाकी इसमें इंटीजर नॉन इंटीजर सारी वैल्यूज चलेंगी। n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, बस -1 एक वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि n जब -1 होगा तो ये 1/x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x। 1/x का भी यहीं पे लिख लो, ln x प्लस सी। जैसे कुछ बुक्स में यहां ln mod x लिखा जाता है, तो वो भी सही है, क्योंकि लॉग के अंदर का क्वांटिटी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक, हम लोग चूंकि डोमेन पढ़े हुए हैं, हमको पता है कि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मॉड नहीं भी लिखा है तो तुम ln x के आगे लिख दोगे x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंटीग्रल साइन x dx, ये माइनस कॉस x प्लस सी, इंटीग्रल cos x dx, ये साइन x प्लस सी। अब ये फॉर्मूले तुम लोगों को डायरेक्ट याद कर लेने हैं। अगर पहले से याद है बहुत अच्छा है, नहीं इनको तुरंत याद कर लो, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे तो तेजी से सारे फॉर्मूले डायरेक्ट यूज करने होंगे। इंटीग्रल tan x dx, तो माइनस ln साइन x प्लस सी, ये यहां पर सही कर लो जरा, माइनस ln cos x प्लस सी, इंटीग्रल cot x dx, ln sin x प्लस सी, इंटीग्रल sec x dx, ln sec x प्लस tan x प्लस सी, इंटीग्रल cos x dx,
माइनस ln cosec x प्लस cot x प्लस c इंटीग्रल sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये तो तुम लोग को पता ही है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो sec x tan x को जब इंटीग्रेट करोगे तो वापस इनिशियल फंक्शन पे पहुंच जाओगे। तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी इंटीग्रल cosec x इंटू cot x dx माइनस cosec x प्लस सी इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी। वापस इनिशियल फंक्शन पे आ जाओगे ना, तो कुछ फॉर्मूले तो तुमको इसी तरीके से रेसिप्रोकल वाले फंडे से याद रखने हैं, ठीक। इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx, ये होगा माइनस cot x प्लस सी इंटीग्रल e टू द पावर x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सेम रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब सेम रहता है, इसको परिवर्तन बिल्कुल पसंद ही नहीं है। नंबर 15 पे आ जाओ। इंटीग्रल a टू द पावर x dx, तो a टू द पावर x अपॉन ln a। ln सब लोग जानते होंगे, जो ln x होता है इसका मतलब होता है log x टू द बेस e, ठीक है ना, ऐसा log जिसका बेस e हो। नंबर 16 इंटीग्रल ln x dx, तो x इंटू ln x माइनस 1 x log x माइनस x, तो x कॉमन ले लोगे तो माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट 1 इंटू करते हैं, 1 को सेकेंड फंक्शन बनाते हैं ln x, फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x माइनस फिर log x का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाता है 1 बाई एक्स इंटू एक्स करोगे, x x कट जाएगा, इंटीग्रल dx, तो वो x बचता है, x हमने कॉमन ले लिया, ठीक। नंबर 17 इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद करो ये डिफरेंशिएशन किसका था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था कि नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन वापस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। नंबर 18 इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा tan इनवर्स x प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। नंबर 19 इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही कर लेंगे। ये होगा सेक इनवर्स एक्स या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 20, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 21, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a ln ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। नंबर 22, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ट्वेंटी थ्री, ये फॉर्मूले सब हम लोग एक साथ लिखे ले रहे हैं जिससे कि बार बार लिखने का तुमको जरूरत ना पड़े, और सारे फॉर्मूले एक जगह रहेंगे तो तुमको याद रखने में भी आसानी रहेगी। इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द बेस, या ln भी लिख सकते हो। इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द बेस सी प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 25, इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 26, इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स तो x बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द बेस सी प्लस सी। देन फॉर्मूला नंबर 27, इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां बीच में प्लस है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द बेस ई प्लस सी। लास्ट फॉर्मूला है तुम्हारा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये तुम्हारे जो हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं। इनमें जो ये लास्ट वाले कुछ फार्मूले हैं, स्टार्टिंग वाले तो बेसिक हैं, लेकिन 20 के बाद कुछ फार्मूले हैं तुम्हारे जो बड़े बड़े फार्मूले कुछ हैं, 26, 27, 28। तो इनकी प्रूविंग भी हम लोग जो है जब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे आएंगे तो जहां जो जिस मेथड से सॉल्व होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वो आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े फार्मूले हैं तो इन केस कहीं जरूरत पड़े तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उनके सोल्यूशन भी हम लोग देख लेंगे। बाकी जो बेसिक फार्मूले हैं 1 से 20 तक वो तो छोटे छोटे हैं, तो डायरेक्ट ही याद रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, ऑपरेशन ऑन इंटीग्रेशन। ऑपरेशन ऑन इंटीग्रेशन। तो नंबर 1, इंटीग्रल के इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो के अगर कांस्टेंट है तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, के इंटू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, where k is constant। इसी तरह से अगर दो फंक्शंस का सम या सब्सट्रैक्शन है, इंटीग्रल एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। यहां अगर माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वो पूरा आर्टिकल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। डिवीजन के लिए कोई एफ एक्स अपॉन जी एक्स में डिवीजन के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट फंक्शन के अंदर x के साथ मल्टीप्लाई है तो जैसे डिफरेंशिएशन में इनटू में बाहर आता है, यहां अपॉन में बाहर आएगा। तो एफ ऑफ के एक्स का मान लो जी ऑफ के इंटू एक्स है, तो फिर ये अपॉन में जाएगा, जी ऑफ के एक्स अपॉन के प्लस सी। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें नंबर 1 है इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट प्रोसेस। इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट प्रोसेस। जैसे हमारा है इंटीग्रल साइन 2x dx। अब साइन x का तो तुमको याद है माइनस कॉस x। अब साइन 2x आ गया तो हमने यहां पर 2x को क्या ले लिया, t। अब इसको तुमको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में। सपोज हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो इधर 2 हो गया, इधर dt बाई dx हो गया। तो अब हमको इस dx का वैल्यू चाहिए होता है। देखो डिफरेंशिएशन वाली फ्रीडम इंटीग्रेशन में नहीं होती है। इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ साथ हमको ये जो dx मल्टीप्लिकेशन में इसका भी ध्यान रखना होता है। जब x को t में कन्वर्ट करोगे तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया साइन t इंटू डी टी बाई 2। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन t का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस t। अब लास्ट में t का वैल्यू रख दो तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस। तो वही मैंने ऑपरेशन में लिखाया भी था कि f ऑफ kx का g ऑफ kx अपॉन k। मतलब अब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, साइन 2x है तो पहले लिख दो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, जो x मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इसको सॉल्व करो, इंटीग्रल कॉस 4x प्लस 3 dx। ये जो प्लस 3 फंक्शन में ऐड हुआ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, x में जो 4 मल्टीप्लाई हुआ इससे फर्क पड़ेगा। तो यहां भी 4x प्लस 3 को t लेना होगा तुमको। आगे चल के डायरेक्ट भी लिख दोगे साइन 4x प्लस 3 अपॉन 4। फिलहाल अभी एक दो क्वेश्चन समझने के लिए कर रहा हूं, ये डिफरेंशिएट। बाकी जो जो ऑपरेशन में मैंने डायरेक्ट फंडा लिखाया था थर्ड वाला, फिर इसको डायरेक्ट यूज करना। 4 हो गया, ये 3 का 0 हो गया, इधर dt t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, तो dx आ गया dt बाई 4। तो इंटीग्रल हो जाएगा cos t dx की जगह dt बाई 4। cos t का इंटीग्रल होगा sin t। अब t का वैल्यू रख दो 4x प्लस 3 और लास्ट में गिफ्ट पे xc जरूर जोड़ देना। तो यहां पर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें 2x को t से रिप्लेस किया, इसमें 4x प्लस 3 को t से रिप्लेस किया। ठीक है, कुछ में हम लोगों को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा है इंटीग्रल sec x dx। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, पहले अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई फिर रिप्लेसमेंट मेथड लगाओगे, डिवाइड बाय सेकंड, बिना इसके ये हो ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से ये नोट में लिख लो, कुछ इंटीग्रेशन होते हैं जिनको सॉल्व करने का अपना ही ट्रिक होता है। हालांकि ये फार्मूले भी हैं, बट इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी नोट कर लो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec x प्लस cot x। तो एक sec x वाला जो है सॉल्व करो सभी लोग, कम ऑन।
ये सॉल्विंग ट्रिक दोनों का वो मैंने लिखा दिया है। अब सॉल्व करो सब लोग खुद से। ये है फंडा, मैंने ये बताया कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट with respect to x, तो ये हो जाएगा sec x का sec x इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का sec स्क्वायर x, और इधर t का होगा dt बाई डी एक्स। अब dx को मैं एक साथ ऊपर ही ले आ रहा हूं, अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गया होगा। तो x वाले के साथ dx मल्टीप्लाई कर दिया करो, t वाले के साथ dt। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल देखो ये पूरा dt हो गया, dt अपॉन t, जो कि हो गया ln t प्लस c। t का वैल्यू है sec x प्लस tan x। ये आ गया आंसर। इसको जरा सॉल्व करो, इंटीग्रल tan x dx, तो हमारा जो tan x है वो sin x अपॉन cos x dx। cos x को हमने t मान लेना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx माइनस dt आ गया, ये हो गया माइनस इंटीग्रल dt अपॉन t, जो कि माइनस ln t प्लस c। तो माइनस ln और t का वैल्यू क्या है cos x प्लस c। इसमें कुछ इंटीग्रेशन इस टाइप के भी बनेंगे, नोट में लिख लो। जैसे इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स को अगर तुम टी लोगे, इधर सामने देखो सब लोग यही समझ लो, एफ एक्स को टी लोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी होगा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी यानी एल एन टी। तो इसका आंसर होगा एल एन एफ एक्स। अब मैं ये डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, ऊपर इस वाले में यूज भी किया था। दूसरा ये हो सकता है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इस टाइप के कई छोटे छोटे इंटीग्रेशन बनते हैं। इसमें एफ एक्स को टी लोगे तो टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एफ एक्स होल स्क्वायर बाई टू। कहीं पर हो तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। अब सेकेंड मेथड पे आ जाओ, नंबर 2 हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 2 लिखो। पहला था रिप्लेसमेंट प्रोसेस, अब सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हेडिंग डालो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम लोगों को
पहले जो मेन सब्स्टिट्यूशन है वो याद रखने होंगे। तो ये टेबल पहले बना लो कि किस टाइप के फंक्शन में तुमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे इस टाइप का कहीं पर अगर फंक्शन आया √a² माइनस x², तो इसमें x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा, ये डिफरेंशिएशन में भी हम लोगों ने देखा था। भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फंक्शन को आसान करना, ये नहीं कि एक स्क्वायर रूट लगा है 2-4 स्क्वायर रूट और आके लग जाए। सब्स्टिट्यूशन के पीछे हमारा मेन मकसद होता है फंक्शन की कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना, फंक्शन को आसान बनाना। तो यहां पर अगर हम x बराबर a sin थीटा रखेंगे तो a² कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है। सेकेंड रूट x² प्लस a², इसमें x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, डिफरेंशिएशन में बकायदे मैंने रख के दिखाया था, अब डायरेक्ट नोट कर लो। स्क्वायर रूट x² माइनस a², इसमें a sec थीटा या a cosec थीटा रखना होगा। स्क्वायर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसमें x बराबर a cos थीटा या a cos 2 थीटा, दोनों चलेंगे। भाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बन जाता है, a cos थीटा रखने पर a कट जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा, स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 फाइनली बचता है। अगर a cos 2 थीटा रखोगे तो a tan थीटा, a तो कट जाएगा, tan थीटा बचेगा। इसी तरह से x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो इसमें a sec थीटा, इसी का रेसिप्रोकल रख दो, या a sec 2 थीटा। नंबर 6, अगर हमारा 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस x² है, यहां x बराबर साइन थीटा से काम चल जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना। 2x² माइनस 1 है तो cos थीटा से काम चल जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है cos 2 थीटा होता है। 1 माइनस 2x² है तो साइन थीटा रख दो, ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएगा। नंबर 9, अगर 2x अपॉन 1 माइनस x² है या 2x अपॉन 1 प्लस x² है या 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x² है, इन तीनों में ही x बराबर tan थीटा रख दो। भाई 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। 3x माइनस 4x क्यूब है तो इसमें x बराबर साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाता है ना। 4x क्यूब माइनस 3x है अगर तो cos थीटा रख दो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बना देगा। 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x², इसमें tan थीटा रख दो, इसमें x की जगह tan थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बना देगा ये। इस तरह से और भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने कुछ मेन लिखे हैं जिससे थोड़ा तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए।
जैसे ये क्वेश्चन जो है तुम लोगों को सॉल्व करना है। इंटीग्रल dx अपॉन इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। कम ऑन क्विक। ये देखो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में फार्मूले लिखे थे तो वहां पर ये मैंने लिखाए भी थे तुम लोगों को। ये फार्मूला नंबर तुम लोगों का 26 है, ठीक है। इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सॉल्व करो सब लोग खुद से। यहां पर x की जगह कौन सा वैल्यू रखा जाएगा? तो सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखा दिए हैं, बोलो। x की जगह कौन सा वैल्यू रखोगे? बोलो। जो सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखाए हैं उनसे ध्यान से देखो, बोलो, खुद से बोलो। तो सामने दिख रहा है ए सेक थीटा ना, हाँ तो रखो। पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा। डिफरेंशिएट करके dx को d थीटा में कन्वर्ट करो। थीटा या x किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो? जैसे इस बार मैं राइट साइड वाले की तरफ से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dx आ गया a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो x की जगह a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, dx की जगह a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब इसमें a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल टेन थीटा डायरेक्ट लिख दें। तो टेन थीटा, ये ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये ए इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन फिर से लिख दो। तो सेक थीटा और यहां से दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो इंटीग्रल ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू दो पार्ट में ब्रेक करना है, इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। इसको तुम सेक क्यूब थीटा भी पहले वाले को लिख सकते हो, लेकिन वो सेक क्यूब थीटा को तोड़ना पड़ता है, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए इसी में लिखा रहने दो, ठीक। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसको लेना होगा हम लोगों को, क्योंकि जिसको आसानी से इंटीग्रेट कर सको उसको हमेशा क्या बनाया जाता है? सेकेंड फंक्शन। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले लो? सेकेंड फंक्शन। क्लियर हुआ सभी को? और ये ले लो फर्स्ट फंक्शन। तो आगे सॉल्व कर लो इसको।
जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमको ये देखना होता है कि किसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो लगभग सभी का हो जाता है। फर्स्ट सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो जाएगा, क्यों? माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। पहले इसके लिए अलग से I1 मान लो, ये इक्वेशन 1 लिख के रोक दो और इसको अलग से I1 ले लो। तो ये I1 का वैल्यू देखो अब हम लोग निकालना है। ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा और फिर इसका टेन थीटा डी थीटा। I1 आ गया ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां तक आ गए सब लोग अच्छे से? एक क्वेश्चन में अच्छे से सॉल्व किए दे रहा हूं, उससे तुम लोगों को यह भी क्लियर हो जाएगा कि सेक क्यूब थीटा इंटीग्रेट कैसे होता है। ठीक, तो सेक क्यूब थीटा जो तुम्हारा यहां बना था उसको पहले हम लोगों ने सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिखा, सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन बनाया। ठीक, और फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया। इधर तुम्हारा जो है जो दूसरा पार्ट बच रहा है उसमें टेन स्क्वायर थीटा को फिर से लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस, अब इसको दो पार्ट में फिर से तोड़ दो, ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा और ये माइनस माइनस प्लस, ये सेक क्यूब थीटा हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। देखो यही बन रहा है सभी का। और इसको फिर से क्या लिख दो, I1। क्या लिख दो, I1। देखो वही सेम बन गया कि नहीं बन गया? जो हमने इसको I1 लिया था, देखो सेक क्यूब थीटा ही तो है ये, जल्दी बोलो इसको। और ये ए स्क्वायर भी बाहर है तो I1 हो गया, और ये I1 इधर जब ले आओगे तो 2I1 हो जाएगा। ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। 2 से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। तो I1 का ये जो वैल्यू है ये ले जाकर के वापस इक्वेशन 1 में रख दो, रिप्लेस कर दो। जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था I को, तो I बराबर हो गया ए स्क्वायर सहित हम लोगों ने I1 लिया था, तो I1 का वैल्यू जो है अब यहां पर रख देना है ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा और माइनस ए स्क्वायर, ये देखो है माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। इसमें ये देखो ये इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा कॉमन आ जाएगा ना, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा कि नहीं? ठीक, तो इनको क्लब करके एक कर दो, फिर सेक थीटा के इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दो।
ए स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग वैल्यू भी रखते चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में x बराबर ए सेक थीटा लिया था ना, ठीक। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया, x अपॉन है। अब रखते चलो वैल्यू। इसी तरह से अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ -1 कर दो। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, अरे फटाफट बोलते जाओ, बैठे रहते हो। एक्स स्क्वायर माइनस यहां इधर से, तो ये वैल्यू सब यहां रख दो, ये ठीक है। जिससे सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन है। भाई फाइनल आंसर तो एक्स में ही लाना होगा ना, इसलिए अब चूंकि लगभग पूरा सॉल्व भी हो चुका है। अब बस एक्स में कन्वर्ट करना है, थीटा एलिमिनेट करना है। टेन थीटा यहां से आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर रूट ले लो। तो इसलिए अब वापस कन्वर्जन शुरू कर दिया हम लोगों ने कि अब एक्स में आंसर निकाल लिया जाए। इधर मैंने बताया था कि इसको कर लो, तो -a²/2। ये देखो प्लस का a² और माइनस a²/2 माइनस a² को ऐड करोगे -a²/2 बचेगा ना, ठीक। इन दोनों को जब ऐड करोगे वो तो इंटीग्रेशन कॉमन आ जाएगा ना। -a²/2 आया कि नहीं। इधर ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। इधर ये और ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। x/2 देखो, जो 26 फॉर्मूला देखो, देखो इसी फॉर्म में आंसर आ रहा है कि नहीं है, -a²/2 और सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस x/2 √x² माइनस a²। इधर अब इसको भी कन्वर्ट कर लो। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, x अपॉन है। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, √x² माइनस a² अपॉन a²। बस एक लास्ट में तुम लोगों को ये और ध्यान रखना है, ये जो अपॉन वाले a है वो कैसे हटेंगे, तो x/2 √x² माइनस a²। इसमें क्या है कि log x प्लस √x² माइनस a², और ये माइनस log a2, ये √a² a ही होता है ना ये। तो इसको और इसको जोड़ के एक नया कांस्टेंट कोई k जो है बना दो, वो c के वो एक ही बात होता है। तो -a²/2 x/2 √x² माइनस a² -a²/2 log x प्लस √x² माइनस a²। और इन दोनों को ऐड करके c और माइनस जो भी है वो एक नया कांस्टेंट के जोड़। तो सारी चीजें क्लियर हो गई सभी लोगों को। इसमें ध्यान रखना कि जो ये √x² माइनस a² dx होता है, इसमें जैसे बीच में, जैसे यहां माइनस है ये, तो ये बीच में माइनस होगा। जब यहां पे प्लस होगा √x² प्लस a², तो उसके फॉर्मूले यहां बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। इस तरह से याद रख सकते हो। सीट का क्वेश्चन देखो जरा। फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन है इंटीग्रल कॉस ऑफ, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है, 2 इंटू टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। कम ऑन क्विक। तो वो जो मैंने टेबल बनवाया है कि किस किस फंक्शन में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना बस। अब जैसे यहां पर देखो, मैंने एक फोर्थ या फिफ्थ में देखो ये लिखाया होगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, उसी टाइप का ये है कि नहीं? a की जगह 1 है यहां पर, तो x बराबर क्या रख दो? cos थीटा। क्या रख दो? cos थीटा। कम ऑन स्टार्ट। dx को भी d थीटा में कन्वर्ट कर लो। जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे या रिप्लेसमेंट करोगे, ये पहले दो मेथड, इन पर कई इंटीग्रेशन बनते हैं, रिप्लेसमेंट प्रोसेस और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, तो इसमें dx को dt या d थीटा में हमेशा कन्वर्ट करना होगा, ये ध्यान रखना। तो डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx आ गया माइनस साइन थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल cos 2 इंटू टेन इनवर्स √1 माइनस cos थीटा dx की जगह माइनस साइन थीटा d थीटा। यहां तक कर लिया सब लोगों ने? तो इंटीग्रल cos 1 माइनस cos थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन बाहर साइन थीटा d थीटा। ये 2 कैंसल आउट हो गया। 2 इंटू टेन इनवर्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इधर देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। यहां बाई, वैसे जब स्क्वायर स्क्वायर रूट हटता है तो मॉड लगता है, लेकिन चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, एक्स की वैल्यूज यहां गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा? पॉजिटिव। वैसे लिखोगे मॉड टेन थीटा बाई 2, लेकिन वो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होकर के, जैसे जब डेफिनेट इंटीग्रल में आओगे तो मॉड लगेगा, क्योंकि वहां एक्स की वैल्यू गिवन होती है। यहां पर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दिया है। ऐसा नहीं कि तुम ये सोचो कहीं लगता कहीं नहीं लगता है, वो नहीं लग रहा है, वो हमने एक स्टेप क्रॉस कर दिया है, बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दिया है। अब ये टेन इनवर्स और टेन हटेंगे, तो इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल cos 2 इंटू थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया कि नहीं? टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2 थीटा, क्यों? अपॉन 2 प्लस सी। अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस 2 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। कॉस 2 थीटा को कन्वर्ट कर लो, क्या लिखोगे इसको? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्यों है? और
कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? भाई फाइनल आंसर एक्स में ही लिखना होता है, ये ध्यान रखना है। तो क्लियर हो रहा है सभी को अच्छे से? हैं? देख लो, सारे स्टेप को अच्छे से समझ लो। और इसको देखो एक नया कांस्टेंट के जैसे भी पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, c-1/4, तो इसको एक नया कांस्टेंट के नाम दे सकते हो कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन देखो उसमें। अरे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन देखो कौन सा सही हुआ। सेकंड ऑप्शन ना, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सेकंड ऑप्शन, x² 2 + k। क्लियर हो रहा है सभी को अच्छे से? ठीक है भाई, यहां पर sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक, तो ये cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख देना है, और cos स्क्वायर थीटा ये x² हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को अच्छे से? वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर, बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।